Hello, good morning student. Myself Kamal Sharma. Welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 10 and the topic is linear equations with two variables. It means your fourth chapter is going on and we are talking about the linear equations with two variables where x and y are the variables and the representation is graphically representation. Is it clear? तो आपका वीडियो जो चलेगा इसी मैटर पे चलेगा। तो बात करते हैं आज कल के जो वीडियो सेशन था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। कोई भी इक्वेशन दी जाती है, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी जाती है उसकी इंडेक्स कैसे बनाते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देती है, आप लोग उसकी इंडेक्स मेंशन करते हो और उसके बाद में आप उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हो। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है आप लोगों को इंडेक्स बनाना। इंडेक्स में आपको ऐसी वैल्यू जो आप लोगों को फाइंड करनी होती है जो आपकी प्रॉपर वैल्यू, जो आप लोगों को फ्रैक्शनली नहीं मिले, आप लोगों को प्रॉपर कोई भी वैल्यू मिल जाती है तो उसमें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ लाइन, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ लाइंस। तो आपको ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को इसमें कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सो लेट वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ लाइंस। आपका टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ लाइन, नेचर ऑफ लाइन। अच्छा, यहाँ पे जो भी लाइंस मिलेगी ना आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। ये जो इक्वेशंस होती है ना आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y इजिकल्स टू आपको दे रखा है 13, राइट। और एक आपको दे रखा है 5x - 2y = 4। अब आपको ये पूछेगा कि नेचर ऑफ लाइन क्या है, नेचर ऑफ लाइन क्या है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? a1x plus b1y plus c1 = 2। मतलब इस फॉर्म में आपको इसको लिखना है। इजिकल टू में 0 होना चाहिए, तो यहाँ 13 है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, राइट। वैसे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? a2x plus b2y plus c2 = 0। These are general equation, जनरल इक्वेशन फॉर्म है आपकी, ठीक है। तो इसी को मैं चेंज करूंगा इस अकॉर्डिंग, मतलब 0 लास्ट में लाना तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर। तो इधर आपका 2x तो था प्लस 3y, राइट। ये इधर आके -13 = 0। ये आपकी जनरल फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ से कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ देखिए वैसे इसमें हो जाएगा 5x - 2y, 4 इधर आके -4 = 0। अब आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। a1 क्या है आपका? फर्स्ट वाली इक्वेशन में x के साथ में जो वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब आपका a1 क्या है? x के साथ में जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में, तो a1 = 2, x के साथ में क्या है? 2 है प्लस का, तो प्लस कर दो। b1 क्या है आपका? b1 जो है y के साथ में जो चीज है, तो y के साथ में क्या चीज है? प्लस का 3 है, तो ये लीजिए 3। c1 क्या है आपका? जो लास्ट में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे चेक करिए, -13 है तो -13, राइट। ये तो आपके a1 b1 और c1 हो गए। अब आपको पता होना चाहिए a2 b2 और c2। ये सेकेंड इक्वेशन से आप लोगों को मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन सेकेंड में देखिए a2 क्या है? a2 किस चीज को बोलेंगे? x के साथ में सेकेंड इक्वेशन, x के साथ में कौन है? 5 है, ये लीजिए 5। इज इट क्लियर? b2 क्या है आपका? y के साथ में -2 है ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b2 की -2। और c2 आपका कांस्टेंट है -4, राइट। अब आप लोग नेचर की बात करेंगे, तो नेचर की बात करेंगे तो आपको एक रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो क्या होगा आपका? a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। इज इट क्लियर? अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है क्या? वेल जब आप लोगों को कहीं भी ऐसा मिल जाए ना a1/a2 नॉट = b1/b2,
जब A1/A2 B1/B2 के मतलब इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ जो बनेगा ना, इसमें टू लाइंस की इक्वेशन है, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, ये सेकंड की। मान लीजिए एक लाइन ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, मतलब एक जगह यहाँ पे कट करेगी, कहीं भी करो चाहे एक जगह जरूर कट करती है। कब? जब ये कंडीशन होती है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन मिलता है ना, एक ही जगह कट करेगी तो सॉल्यूशन तो एक ही होगा, तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये तो कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब जो नेचर क्या होगा आपका, नेचर ऑफ लाइन, नेचर ऑफ लाइन, नेचर क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन का नेचर क्या है कि ये एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है सीखने वाली। पहली कंडीशन तो ये, ठीक है, उसमें तो आपको सॉल्यूशन तो कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा, और इन लाइन का नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब एक दूसरे को कट करेगी, एक ही जगह कट करेगी। ये जैसे यहाँ कट किया तो एक ही जगह कट करेगी ना इसको, तो ये लाइन का नेचर कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसके लिए चेक करते हैं कौन सा नेचर निकलेगा। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 A1 2/A2 5 इजिकल्स टू B1 3 B2 -2 C1 -13 एंड -4। क्या सारे के सारे इक्वल है क्या? क्या 2/5 3/-2 के इक्वल होता है? नहीं होता है, तो नॉट। ये इसके इक्वल है, नोट। तो सारे जब नोट है तो AB ये वाली जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2, यहाँ जब नॉट इजिकल टू आ जाए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस लाइन, ये जो लाइंस है इनका नेचर क्या होगा, इन लाइन का नेचर होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। और सॉल्यूशन इसका पूछा जाए आपको कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट जो भी आपका अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको यूनिक मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो आपको A1/A2 इज नॉट इजिकल टू B1/B2 ये चेक कर लिया तो ये पता चल गया ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं कंडीशन जरूर बता देता हूँ आप लोगों को, फिर से एक बार तीनों की तीनों कंडीशन बता देता हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए और फिर आप लोगों को पता चल जाए कि तीनों सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। एक तो कंडीशन होती है आपकी A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2। अच्छा, ये C1/C2 इक्वल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन है, तो इसको अपन काम में नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ जब नॉट इजिकल टू आ जाएगा ना तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और सॉल्यूशन यूनिक होगा। इज इट क्लियर? फिर बात करते हैं व्हेन A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। मान लीजिए ये तो इक्वल निकल जाए, A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाए और यहाँ पे ये वाला इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ये आएगी। ठीक है, एक कंडीशन क्या आएगी, जब A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 तीनों इक्वल हो जाए। जब तीनों इक्वल आ जाए तो तीनों आगे अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है लाइन ऑफ नेचर, नेचर ऑफ लाइन, तो वो तो यहाँ बता देंगे कि नेचर कैसा है लाइन का, और यहाँ पे बताएंगे सॉल्यूशन, मतलब एल्जेब्रिकली इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले वाली का तो मैंने बताया था, इसका तो नेचर ऑफ लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन, यही रहेगा आपका नेचर। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया क्योंकि ये वाला केस मैंने आप लोगों को पढ़ा है और ये वाली केस बता दिया। इज इट क्लियर? अब सेकंड वाली जो होगी ना, इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेगी। इसमें क्या मिलेगा, लाइन जो है दोनों पैरेलल मिलेगी, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगी, कहीं भी टच नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, जब एक दूसरे को टच ही नहीं करी, कट ही नहीं करी कहीं पे, तो सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ होगा नो सॉल्यूशन।
अरे आप लोगों से पूछे कि आप लोग 2 जने यहाँ से गए जयपुर, तो आप लोग जब रास्ते में मिले ही नहीं तो आपको क्या पता कि वो कहाँ रहेगा और तू कहाँ रहेगा? कुछ पता रहता है क्या भाई? अगले को ये नहीं पता कि वो कहाँ रहेगा, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ रहेगा। तो जब मिले ही नहीं कहीं पे तो मुझे क्या पता? मैं हम लोग तो पैरेलल चल रहे हैं, कहीं मिलेंगे भी नहीं आगे जाके भी, लेकिन इंटरसेक्ट होंगे तो ही तो पूछेंगे ना कि कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। दैट इज द वे। तो जनरल लाइफ के साथ कंपेरिजन करके इस चीज को देखना। फाइनली जब ये वाला कंडीशन है, ये वाली कंडीशन होती है ना, तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है? मतलब एक लाइन जैसे ये वाली है और इसी के साथ दूसरी वाली लाइन भी साथ चली गई, तो इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलती है, क्योंकि दोनों के वैल्यू तो सेम ही है। A1 A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल और C1 C2 के रेशियो के इक्वल है, तो दोनों लाइन का ग्राफ सेम होता है। इसके ऊपर ये लाइन है, तो ये तो साथ साथ ही तो जा रही है, तो ये तो सारे दिन मिलते रहेंगे, सारे दिन पूछते रहेंगे, तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो जाएंगे इसके, राइट? तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ये लीजिए, ये 3 केस यहाँ पे चलेंगे। अब मैं तीनों की ग्राफ समझा देता हूँ कैसे कैसे बनेगी। इज इट क्लियर? ग्राफ कैसे बनेगी इसकी यूनिक सॉल्यूशन की तो कैसे बनेगी? मान लीजिए एक लाइन तो ये निकल गई, दूसरी वाली इधर से जाके ये निकल गई, तो इस लाइन ने कहाँ काटा? यहाँ काटा, एक ही जगह काटा ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ये नेचर क्या हो गया? इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? सेकंड, नो सॉल्यूशन में क्या होगा? जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, ये तो ग्राफ आपका, एक लाइन ऐसे सीधी निकल गई और सेकंड वाली भी इसी के पैरेलल ऐसे निकल गई, तो ये मान लीजिए 3x + 2y = 4 का इक्वेशन है। ये 5x 6x + 4y = 8 का इक्वेशन है। ये इसके इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशंस है इसमें क्या होगा? दोनों लाइन पैरेलल होगी तो एक दूसरे को कहीं टच नहीं की ना, टच नहीं करेगी तो सॉल्यूशन मिलता भी नहीं। जब तक टच नहीं करेगा आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और नेचर क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस रहेगी। इज इट क्लियर? फाइनली क्या देखेंगे? जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल हो जाता है तो ये बहुत कोइंसिडेंटली होता है, लेकिन जब भी होता है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? ये लीजिए, मान लीजिए एक लाइन ऐसे निकली तुम्हारी और सेकंड जैसे एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। ये पॉइंट A आया, ये B आया और ये C आया, राइट? 3 पॉइंट आपकी इस लाइन के। और दूसरी वाली लाइन के पॉइंट है D, E और F, और दूसरी वाली भी इधर से ही निकली। ये लो, यहाँ पे D मिल गया, यहाँ पे आपको E मिल गया और यहाँ पे आपको F मिल गया। तो ये तो एक ही लाइन पे हो गए दोनों, तो इसको आप बोलते हो कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? कितनी जगह ये एक दूसरे को टच कर रही है? तो सारी जगह टच कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ सारी जगह टच कर रही है, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन इसके। इज इट क्लियर? तो ये केस आपको ध्यान रखना है, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है। इसका मैंने एग्जांपल बता दिया था अभी तुम लोगों को, राइट? इन दोनों के एग्जांपल और समझा देते हैं। देखिए, फर्स्ट वाले का एग्जांपल हो गया था, सेकंड वाला एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 4y = 10। अच्छा, इसको जनरल इक्वेशन में करूँ तो 2x + 4y इधर लेके आ जाऊँ तो -10 = 0। ये लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो। इज इट क्लियर? इसी का सेकंड वाला पार्ट है 3x + 6y = 12, राइट? 3x + 6y = 12 है। इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x + 6y - 12 = 0, इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब देखिए, आपको A1 A2 B1 B2 फाइंड करना है। A1 तो क्या हो गया आपका? A1 अक्ष के साथ में 2, A2 क्या हो गया? इस अक्ष के साथ में 3, B1 B2 तो B1 क्या है आपका? y के साथ में 4, यहाँ पे 6, C1 एंड C2। C1 क्या है? -10 और C2 क्या है? -12। इज इट क्लियर? अब नेचर चेक करते हैं कि इसका नेचर कैसे होगा। तो नेचर चेक करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? A1/A2, B1/B2 एंड C1/C। राइट कर दीजिए क्या है? 2/3।
4/6 और -10/-12। पहली बात तो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, राइट। ये तो आपका 2/3 रहेगा, ये 2 से कैंसिल होता है, ये 2 बन जाता है, ये 3 बन जाता है, तो ये भी क्या बन गया 2/3। ये भी 2 से कैंसिल होता है, 5 बन जाता है और 6 बन जाता है, ठीक है। तो 5/6 क्या सारे इक्वल है क्या? नो, ये तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, सेम ही है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपकी कंडीशन क्या बनी? एक कंडीशन मैंने बताई थी, व्हेन a1 = a2, यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल लगा लेना, और इक्वल नोट है तो नोट कर देना, ऊपर भी लगा देना, है ना। ये यहाँ से पता चलता है a1 = a1/a2 = b1/b2, ये तो इक्वल आए, नॉट = c1/c2, तो कौन सी केस आया? ये केस कौन सा आया? ये केस आया आपका पैरेलल का। तो नेचर ऑफ लाइन क्या हुआ? पैरेलल, ठीक है। और सॉल्यूशन पूछ ले तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? जब पैरेलल रहेगी तो एक दूसरे को टच नहीं करेगी, तो नो सॉल्यूशन। ये लीजिए, इसका ग्राफ की बात करें तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये लाइन निकली, इसी के पैरेलल ये निकल गई, कहीं भी टच नहीं होगी। ये मान लीजिए इसकी इक्वेशन, ये ग्राफ हो गया मान लीजिए इसका 2x + 4y - 10 = 0। ये इस लाइन का स्टेटमेंट है, सीधा का सीधा। ये इसका है 3x + 6y - 12 = 0। दोनों लाइन एकदम सीधी चलते जाएगी। पैरेलल क्या होती है? जो आपकी ट्रेन की जो पटरियां होती है, ट्रैक जो होता है, जैसे ये जा रही है मान लीजिए, तो ऐसे ही तो ये जाती है, मान लीजिए ये ऐसे घूमेगी ना, तो इसके साथ में ये भी घूमेगी, तो टच कहाँ करेगी? इन्फिनिटी टाइम तक नहीं जाएगी, लास्ट तक चलती रहेगी, ये टच नहीं करते एक दूसरे को, क्योंकि इनका गैप हमेशा सेम चलता है। ये जो ट्रैक होता है इनका गैप हमेशा सेम चलता है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो था, जब आपको पैरेलल लाइंस मिलेगी और जिसका नो सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसका ग्राफ और उसका डिस्क्रिप्शन ये है, राइट। इफ यू वांट टू नोट डाउन, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डन। देखिए नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल थर्ड वाला जो केस है, जब आपकी लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगी और आपको मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। देखिए 4x + 6y = 18। इसको जनरल में चेंज करूँ तो 4x + 6y, इधर आया तो -18 = 0, राइट। इसी का सेकंड वाला देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए आप लोग। इसी का सेकंड है 2x + 3y = 9, इधर लेके आए तो 2x + 3y - 9 = 0। इज इट क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकंड। a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आप लोग फाइंड कर लीजिए। a1 क्या है? ये b1 और c1, 4 6 एंड -18। यहाँ पे देखिए 2 3 और -9, तो 2 3 एंड -9। अब चेक करते हैं कंडीशन। कंडीशन चेक करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, राइट। ये तो चीजें चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। a1 क्या है आपका? 4/b1 a2 ये लीजिए, और b1 आपका क्या है? 6/3 एंड -18/-9। यहाँ पे इक्वल टू बाद में लगाना, कब इक्वल है कब नॉट इक्वल है, तो ये आप लोग लास्ट में पता चल जाए तो लगा देना। कैंसिल होता है 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो इसकी तो वैल्यू आ गई 2/1, राइट। वही ये भी 3 से होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये इसकी वैल्यू भी आई 2/1। इसकी माइनस से तो माइनस प्लस हो गया, और 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो इसकी भी वैल्यू आई 2/। इज इट क्लियर? ये इसके इक्वल है, राइट, ये इसके इक्वल है, तो आप लोग यहाँ पे इक्वल लगा सकते हो। इट्स मीन वी कैन से दैट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो नेचर तो क्या हो गया आपका लाइन का?
कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड सॉल्यूशन infinity many solution. Is it clear? तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन था। जब ऐसा केस आए कि आप लोगों को a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मिल जाता है, तो उस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होता है? उस केस में सॉल्यूशन ऐसे होता, राइट। अब इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये है, एक लाइन मान लीजिए इधर से निकल गई, ये CBD से, और सेकंड वाली लाइन होगी तो वो भी इसके ऊपर से निकलेगी, सेम एग्जैक्ट लाइन निकलेगी। तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा, ये आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा कि ये कितनी जगह टच हो रही है। ये तो इन्फिनिटी टाइम बोथ लाइन। अच्छा, मेरा हैंड है, मैंने इस हैंड को ऐसे टच किया, कितनी जगह टच हो रहा है सर? ये तो बहुत जगह टच हो रहा है, राइट, क्योंकि सारी जगह ये तो टच ही हो रहा है, तो कोइंसिडेंट होता है। अच्छा, मैं ऐसे बात करूँ कितनी जगह टच हो रहा है? सिंगल जगह टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, राइट। और ऐसे में कर लूँ कितनी जगह टच हो रहा है? ये तो कहीं नहीं हो रहा, पैरेलल हो गया। तो ये 3 केसेज होते हैं आपके, जो यहाँ पे आप लोगों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इफ यू वांट टू नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा फास्ट। आई होप यू हैव डन, राइट। अच्छा, अब देखिए, ये आपका मेन जो डिस्क्रिप्शन था ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है। ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन का वर्क क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको सम ऑफ द एग्जांपल सोल्व करवाने वाला हूँ। जितने भी आपके एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल्स, आप लोग पहले तो खुद देखिए, जितने एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हो, दैट इज बेटर फॉर यू। आफ्टर दैट इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स एंड इफ यू फेस सम प्रॉब्लम्स, आई विल सोल्व दैट प्रॉब्लम्स हियर ऑन वीडियो क्लास। बट टिल दैट आप लोगों को जो भी डिस्क्रिप्शन हो गया उसको अच्छे से देखिए। ये 3 केस जो मैंने बताई, ये आप लोगों को अच्छे से देखने हैं। मोस्ट ऑफ थिंग आप लोगों को यहाँ से 1 सिंगल क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है एग्जाम में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इजी क्वेश्चन है, तो इस चीज को थोड़ा सा डीपली देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।